उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा देवकुंड गांव, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी की धार एक प्राचीन कथा कहती थी। वहां रहता था आरव, एक युवा इतिहासकार जिसे पुरानी सभ्यताओं और लुप्त हो चुकी भाषाओं से गहरा लगाव था। बचपन से उसने अपनी दादी से एक रहस्य सुना था। सरस्वती नदी अभी मरी नहीं है। वो बस अदृश्य हो गई है। लोग हंसते थे, पर आरव मानता था कि सरस्वती कहीं न कहीं जिंदा है, किसी और दुनिया में, किसी दूसरी परत में, किसी रहस्यमयी द्वार के पीछे। एक दिन पुरातत्व विभाग की ओर से एक पुरानी हस्तलिपि मिली, भोजपत्र पर लिखे श्लोक, जिसमें वर्णन था एक स्मृति द्वार का। श्लोक में लिखा था, जहां तीन नदियां मिले, वहां धरती यादों का द्वार खुले। जो सत्य को न डरे, वही देखे समय की जड़ें। आरव के दिल में कुछ कांपा। यह स्थान त्रिवेणी संगम हो सकता था, लेकिन एक और संगम था, पहाड़ों में छिपा गुप्त संगम, जहां लोक कथाओं के अनुसार देवता धरती पर आते थे। वो अकेले उस गुप्त संगम की ओर निकला। रास्ते में सिर्फ गूंजती हुई परछाइयां थीं और बूढ़े साधु जो आंखें मूंद कर भविष्य की बातें करते थे। एक साधु ने उसे चेतावनी दी, जो द्वार खोलता है उसे अपना कोई हिस्सा वहीं छोड़ना पड़ता है। लेकिन आरव नहीं रुका। वो एक गुफा में पहुंचा, जहां पत्थरों पर संस्कृत में चमकती हुई लिपि उभर रही थी। जैसे ही उसने श्लोक पढ़े, जमीन कांप उठी। गुफा का द्वार खुला और वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, एक अदृश्य सरस्वती की दुनिया में। वहां समय स्थिर था, मंदिर हवा में तैरते थे, आर्षि ध्यान में लीन थे, और ज्ञान की ऊर्जा नदी की तरह बह रही थी। उसे वहां मिली एक स्त्री, वेणी। वो कहती है, मैं सरस्वती की आत्मा हूं। ये दुनिया केवल उन्हें दिखाई देती है जो सत्य के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आया है वो वापस नहीं जा सकता, बिना कीमत चुकाए। आरव ने देखा कि वहां समय नहीं चलता, लेकिन उसकी यादें वो एक एक करके छिनने लगी। दादी की हंसी, बचपन की गलियां, सब धुंधलाने लगा। अब उसके पास दो विकल्प थे, ज्ञान को लेकर लौटे पर अपनों को भूल जाए, या सब छोड़कर वापस जाए लेकिन सच्चाई के दरवाजे को बंद करे। आरव ने दिल से जवाब दिया, अगर मैं उन्हें ही भूल जाऊं जो मुझे यहां तक लाए, तो उस ज्ञान का क्या मूल्य। उस क्षण सरस्वती की धारा पहली बार सामने प्रकट हुई। एक तेज प्रकाश में सब डूब गया। कुछ महीने बाद लोग कहते हैं आरव लापता हो गया, पर देवकुंड की नदी में अब एक नई धारा जुड़ गई है, एक पतली, शांत मगर दिव्य धारा। लोग उसे स्मृति सरस्वती कहते हैं, और कभी कभी उस धार के पास एक युवक बैठा दिखता है, किताबें लिखता हुआ, और हवा में फुसफुसाते शब्द गूंजते हैं, जो सत्य के लिए रोया वो कभी खोया नहीं। ये भारत की आत्मा की शुरुआत है, जहां हर नदी में कथा है और हर कथा में जादू।